हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईटी कौशल विकास में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक रोजगार और कौशल से इकाई 1। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। इकाई 1 संचार कौशल, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि संचार का मतलब क्या होता है। संचार मतलब होता है कि अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे को साझा करना। और कौशल का मतलब होता है कोई भी ऐसी योग्यता या हमारी क्षमता ही कौशल कहलाती है। मतलब किसी भी काम को करने की हमारी योग्यता कौशल कहलाती है। अब संचार कौशल में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कोई बात, अपने अंदर की कोई बात सामने वाले को बताना चाहते हैं, लेकिन हम सही से अपनी बात को कह नहीं पाते या वो इंसान सही से समझ नहीं पाता। या कभी ऐसा होता है कि सामने वाला या आपका कोई दोस्त आपसे कुछ बोलता है या आपको समझाता है, लेकिन आप उसकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, मतलब संचार कौशल की कमी। तो संचार कौशल को हमें विकसित करना है ताकि हम ठीक से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, विचारों को एक दूसरे से साझा कर पाए, साथ ही साथ सामने वाले की बात को भी समझ पाए। तो किस तरह से अपने संचार कौशल को हमें विकसित करना है, आज की इस इकाई 1 में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय हम पढ़ लेते हैं। परिचय। संचार कौशल वे कौशल होते हैं जिन्हें विधिवत रूप से बोलने और लिखने की आवश्यकता होती है। तो संचार कौशल में क्या आ जाता है, ऐसे कौशल जिनको बोलने और लिखने की आवश्यकता होती है। तो संचार कौशल में आ जाता है अच्छे से बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। ये 4 कौशल हैं जो संचार कौशल में आता है। एक ऐसा व्यक्ति जो उचित तरीके से बोलने की योग्यता रखता है, श्रोताओं की आवश्यकता के अनुसार उनसे आँखों का संपर्क, आई कॉन्टैक्ट बनाए रखता है और विविध एवं मुखर शब्दावली का उपयोग करता है, सामान्यतः उसे प्रभावी वक्ता कहा जा सकता है। तो यहाँ पे प्रभावी वक्ता के बारे में यह बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे तरीके से बोलता है, साथ ही साथ जितने भी श्रोता हैं, श्रोता मतलब क्या होगा, श्रोता मतलब सुनने वाला जो आपकी बातों को सुन रहा है। साथ ही साथ जिन जो आपकी बातों को सुन रहे हैं, श्रोताओं को आपको क्या करना है, उनसे आँखों का संपर्क बनाए रखना है। अगर आप अच्छे से बात करते हैं, बहुत सारे समूह के सामने, श्रोता के सामने, तो सभी से आपको आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है या आँखों का संपर्क बना के रखना है। और आपको बहुत सारे विभिन्न-विभिन्न प्रकार के शब्दावली का भी उपयोग करना है। उसी व्यक्ति को प्रभावी वक्ता बोला जाएगा। इसी प्रकार से एक प्रभावी लेखक को अपने पाठकों से संचार करने अथवा अपने संदेश या विचार उन तक पहुंचाने के लिए लेखक में शब्दों को विविध शैलियों और विधियों से लिखने की योग्यता होनी चाहिए। उसी तरह से जो प्रभावी लेखक होता है, लेखक किसको बोलेंगे, जैसे जो बुक्स वगैरह लिखता है, किताबें लिखता है, नॉवेल्स लिखता है, उसको हम बोलेंगे लेखक। अगर लेखक को अपने पाठकों से संचार करना है या कम्युनिकेट करना है तो किस तरह से करेगा, वो करेगा अपनी लेखन के ज़रिए, मतलब किताबों के ज़रिए। और अच्छी किताबें कैसे लिखेगा वो? अगर वो विविध प्रकार की शैलियाँ और बहुत सारे ऐसी विधियाँ उपयोग करेगा, जिससे उनके जो विचार हैं, वो श्रोताओं या फिर पाठकों तक पहुँच सके, तभी वहाँ पे एक प्रभावी संचार हो पाएगा। हर एक व्यक्ति को किसी भी स्थिति में सावधानीपूर्वक सुनने और लिखने तथा स्पष्ट रूप से बोलने की कला होनी चाहिए। इसलिए प्रभावी संचार के लिए अच्छी पठन कला, लेखन, वाक कला और श्रवण कौशल अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आपको अपना संचार कौशल विकसित करना है या फिर संचार कौशल में निपुण बनना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक सुनने की कला, लिखने की कला, पढ़ने की कला और बोलने की कला आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छात्र के रूप में आप किसी भी भाषा का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि समुचित रूप से संचार करने हेतु आप में पढ़ने, लिखने, बोलने और ठीक से सुनने की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप एक छात्र हो, स्टूडेंट हो, तो आप बहुत सारी भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी पढ़ सकते हैं, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, तेलुगु। लेकिन अगर आपको संचार में निपुण बनना है या बहुत ही अच्छे से संचार करना है, तो आप में पढ़ने, लिखने, बोलने और ठीक से सुनने की योग्यता होनी चाहिए।
एक से अधिक भाषाएं बोलने से आपको दुनिया भर के लोगों के साथ संप्रेषण कम्युनिकेट करने में मदद मिल सकती है। अंग्रेजी सीखने से आपको अंग्रेजी समझने वाले लोगों के साथ-साथ उस भाषा जिसे आप बचपन से आसानी से बोलते आ रहे हैं, उस भाषा उदाहरण के लिए आपकी मातृभाषा में भी संचार करने में सुविधा होगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप विभिन्न प्रकार के भाषाएँ बोल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको अंग्रेजी भी आता है बोलते हुए, तो आप उन लोगों के साथ आप संचार कर सकते हैं जिनको अंग्रेजी आता है। साथ ही साथ आप अपनी मातृभाषा में भी संचार करने में सुविधा होगी। वर्तमान समय में किसी भी व्यवसाय अथवा व्यापार स्थापित करने के लिए संचार कौशलों के साथ भाषा की संपूर्ण ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के समय में आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी व्यवसाय करो या व्यापार करो या कोई भी अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपको संचार कौशल की आवश्यकता होती है। आपको अपना संचार कौशल बहुत ही अच्छी तरह से विकसित करने की यहाँ पे आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं संचार का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। संभवतया आपने लोगों को हमेशा संचार के बारे में बातें करते सुना होगा। प्रत्येक को इसकी आवश्यकता होती है और ऐसा करना चाहता है, परंतु वास्तव में संचार क्या है, आइए इसे समझने का प्रयास करें। संचार, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो संचार एक लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना मतलब होता है कि एक व्यक्ति जानकारी देता है तो दूसरा व्यक्ति जानकारी को प्राप्त करता है। प्राप्त करने के बाद वापस वो अपनी प्रतिक्रिया उस व्यक्ति को देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी की या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। चित्र में अभी आगे देखेंगे हम। संचार दो अथवा दो से अधिक लोगों के बीच अथवा किसी समूह में सामान्य समझ पहुंचाने के लिए सूचना का आदान प्रदान करना है। संचार हमेशा दो या फिर दो से अधिक लोगों के बीच होता है, किस लिए? अपनी एक सामान्य समझ पहुंचाने के लिए। अब हम देखते हैं संचार का महत्व, जिसे इंग्लिश में इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। स्पष्ट रूप से संचार करने और विचारों अथवा भावनाओं तथा भावों को आदान प्रदान करने की आपकी योग्यता आपके सभी रिश्तों में सहायक सिद्ध होगी। उदाहरण के लिए आप किसी चीज़ के बारे में सूचित कर सकते हैं अथवा संचार के माध्यम से अन्य लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप स्पष्ट रूप से संचार करते हैं, अपने विचारों, भावनाओं या भावों को आदान प्रदान करते हैं या फिर साझा करते हैं, तो इससे आपके सभी रिश्तों में एक सहायक सिद्ध होगी। साथ ही साथ अगर आप, जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सूचित कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर संचार के माध्यम से आप दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे संचार कौशलों की आवश्यकता। तो सबसे पहले है सूचित करना, जिसे इंग्लिश में इन्फॉर्म बोला जाता है। आपको किसी को तथ्यों अथवा सूचना देने की आवश्यकता पड़ सकती है। उदाहरण के लिए किसी मित्र से परीक्षा की समय तालिका के बारे में बातचीत करना। सूचित करना मतलब किसी को जानकारी देना। जैसे अगर आपको, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि किसी मित्र से या दोस्त से आप परीक्षा की टाइम टेबल के बारे में आप पूछ रहे हो या उसे बता रहे हो। दूसरा हो गया प्रभाव डालना, या इसको इंग्लिश में इन्फ्लुएंस बोला जाता है। आपको किसी व्यक्ति को अप्रत्यक्ष परंतु आमतौर पर महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित अथवा बदलने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए मूल्य कम करने के लिए दुकानदार से मोल भाव, अथवा परीक्षा या किसी अन्य कारण से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए किसी मित्र की मदद करना। तो प्रभाव डालने में होता है कि किसी की सोच या फिर व्यवहार को बदलना। जैसे यहाँ पे उदाहरण है कि अगर आप दुकानदार से मूल्य कम करवा रहे हैं या फिर परीक्षा में किसी दोस्त से आप बात कर रहे हैं उसके तनाव को दूर करने के लिए, तो ये तभी हो पाएगा जब आपका संचार कौशल बहुत ही अच्छा होगा, तभी आप अपना प्रभाव दूसरों पे डाल पाएंगे। तीसरा है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उनके बारे में स्पष्ट तरीके से बात करना। उदाहरण के लिए परीक्षा में अच्छा करने के बारे में अपने उत्साह को साझा करना, अथवा अपनी भावनाओं को अपने माता पिता अथवा मित्रों से साझा करना। तो भावनाओं को व्यक्त करना मतलब कि होता है कि अपने खुशी, दुख या विचारों को साझा करना। जैसे कि कभी कभी होता है कि हम परीक्षा में जब बहुत ही अच्छे अंक लाते हैं तो उत्साह या खुशी की वजह से हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों को या फिर अपने परिवार में साझा करते हैं। तो ये हमारी भावनाएं हैं। यहाँ पे ऊपर चित्र 1.1 में एक संचार की प्रक्रिया का एक चित्र यहाँ पे
दिया हुआ है। इस चित्रों को हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। इस चित्र में संचार की प्रक्रिया का एक साइकिल यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक तरफ बॉय बना हुआ है, एक तरफ गर्ल। तो बॉय यहाँ पे जानकारी पूछ रहा है और यहाँ पे जो गर्ल है वो जानकारी यहाँ पे दे रही है। जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है वेयर आर यू गोइंग। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। ये जानकारी के लिए पूछ रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? जानकारी पूछ रहा है। फिर यहाँ पे जो गर्ल है वो रिप्लाई करती है आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये कर क्या रही है? ये इन्फॉर्मेशन दे रही है, गिविंग इन्फॉर्मेशन। ये वापस इन्फॉर्मेशन दे रही है और यहाँ पे ये जानकारी मांग रहा है और ये जानकारी दे रही है। तो इनके बीच में इस प्रकार से यहाँ पे संचार हो रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं? ये मैं घर जा रही हूँ। यहाँ पे ये जानकारी प्राप्त कर रहा है, ये जानकारी दे रही है। तो इस प्रकार से संचार की प्रक्रिया शुरू होती है।